5 मिनट रखेंगे। पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी चंद्रेश्वर गिरी जी महाराज। वागरथा विव संपृक्तौ वागरथा प्रतिपत्तये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज ज्ञान गंगा मठ में धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का 9वां दिन है और इस ज्ञान गंगा मठ में ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु बीकानेर जी महाराज और इस ज्ञान गंगा को सतत निरंतर प्रवाहित करने वाले जिनके संयोजकत्व में पिछले कई दिनों से यह कार्यक्रम चल रहा है, अनंत श्री विभूषित अटल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य महाराज श्री, मंच पे उपस्थित महामंडलेश्वर वृंद, संत समाज, सबको कोटिशः वंदन और सामने बैठे हुए धर्मानुरागी प्रिय भक्तजनों, मातृशक्ति। आज भक्ति का विषय है। भक्ति में अंतःकरण से भक्ति की जाती है। आइए एक दो बार भगवान का नाम लेते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोल सांचे दरबार की जय। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोच्छजे। धर्म पूर्वक भक्ति की जाए, उसमें मनुष्य का कल्याण होता है। और धर्म पूर्वक भक्ति से भक्ति कभी विरत नहीं होती, अलग नहीं होती। धर्म पूर्वक संसार में भक्ति करने के बहुत सारे उपाय विधान बताए गए। धर्म के बहुत सारे लक्षण हुए, भक्ति के भी बहुत सारे चरण हैं। वस्तुतः धर्म पूर्वक भक्ति किसने की और कैसे की, उसके लिए एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। लगातार निरंतर सतत अनवरत धर्म का भजन करो, ऐसा पूर्व के आचार्यों ने उपदेश किया। आत्मदेव के लिए धर्म पूर्वक भक्ति किया धर्मराज युधिष्ठिर ने। संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। भक्ति कैसे कैसे करते हैं? धर्म पूर्वक भक्ति करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर ये प्रथम प्रकार के पुरुष हैं। एक प्रकार के वो भी होते हैं जो धर्म को जानते हैं, भक्ति को जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। एक वो होते हैं जो भक्ति को जानते भी नहीं, मानते भी नहीं है, अपनी धुन में मस्त रहते हैं।
और एक वो होते हैं जो लगातार भक्ति में रत रहते हैं, निरंतर समाहित रहते हैं। तो जो जानने वाले हैं वो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, और न जानने वाले में से नाम बताऊं मैं, जैसे दुर्योधन। एक बार दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन इतना पाप करते हो, अनाचार्य करते हो, कुछ धर्म कर लिया करो। तो दुर्योधन ने कहा, केशव आप क्या समझते हो, मैं जानता नहीं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि पापम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ, लेकिन धर्म करने की मेरी आदत नहीं है। कुछ लोग धर्म को जानते हैं फिर भी उनकी धर्म करने की आदत नहीं होती, वो करना नहीं चाहते। और जानामि पापम न च मे प्रवृत्ति निवृत्ति, मैं पाप को भी जानता हूँ लेकिन पाप छोड़ने की मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत में ही ये पाप करने का स्वभाव बन गया है। तो ये कि ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जिनको धर्म के बारे में पता ही नहीं है, जो जानते ही नहीं हैं लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति करते जा रहे हैं। वो हैं जैसे सुलभा है, जैसे रामायण में देवी सबरी है। सबरी जब रघुनाथ जी के सामने गई तो रघुनाथ जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। भगवान देवी को देख करके उसको निहारते रहे, वो अपने आंखों से भाव से प्रदर्शित कर रही है, मैं पाठ नहीं जानती, मैं अर्चन बंधन करना नहीं जानती। तब भगवान श्री राम ने देवी सबरी से कहा, कह रघुपति सुनु भामिनी माता, कह रघुपति सुनु भामिनी माता, मानहु एक भगति करनाता। मैया संसार में और सारे रिश्ते बनते हैं और बनकर बिगड़ जाते हैं। ये प्रश्न भी आज का है जो हमारे सामने रखा गया है कि ऐसी कौन सी भक्ति हो जो सतत बढ़ती चली जाए, प्रभु चरणार बिंदु से जोड़ती जाए, अलग न होने दे। ये वही प्रश्न है। तो भगवान ने कहा कि मुझसे तू जुड़ना चाहती है तो और कोई रिश्ता मत देख, और किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है, बस एक ही रिश्ते की आवश्यकता है और वो रिश्ता तूने प्राप्त कर लिया। वो रिश्ता है भक्ति का रिश्ता। जिसने भक्ति का रिश्ता भगवान के चरणार बिंदु से जोड़ लिया, मेरे भाई बहन, उसे और किसी रिश्ते की दरकार नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो हम सब लोग ज्ञान गंगा मठ में बैठ करके, गुरु चरणों में बैठ करके भक्ति से ही, भक्ति पूर्वक गुरु महाराज के चरणों से रिश्ता जोड़ रहे हैं। मैं अपनी बात खत्म करूं उससे पहले आज पूज्य महाराज श्री हम सब लोगों को सुंदर बनी का अवलोकन करवाने के लिए ले गए थे। अवलोकन करवाने के लिए ले गए और उनके इस अवलोकन करवाने पर जो देखने को मिला, जम्मू कश्मीर के लिए, सुंदर बनी के लिए तो बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। मैंने सुबह भी कहा था महाराज श्री से और आज आप सब लोगों के सामने भी कह रहा हूं कि महाराज जी ने जिस पद पर अटल पीठाधीश्वर होकर के आचार्यत्व पद पे रहते हुए जो उन्होंने आचार्य पद का उत्तरदायित्व होता है सही रूप से उसका पालन किया और उसको समाज में प्रदर्शित किया। ये उन्होंने अभी अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपने दायित्व की पूर्ति कर दी महाराज जी ने। आगे जो दे आ रहे हैं उनको भी इसी तरह से महाराज जी का सानिध्य और संस्कार प्राप्त करके आगे लगे रहें, करते रहें तो हमारा देश विश्वगुरु है, सोने की चिड़िया है। बोल सांचे दरबार की जय हो, जय हो, जय हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कहा तो था कि ज्यादा बोलेंगे लेकिन टाइम की मर्यादा आपने रखी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। स्वामी के लिए, समय के लिए ताली बजा दीजिए भाई, इन्होंने मर्यादा रखी। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि आपका जो बालक है ना, बच्चा, वो आपको चाहता है, कुछ जानता है। बोलो बोलो, कुछ जानता है वो?
कोई किताब पढ़ी है? माँ से प्रेम कैसे करना चाहिए उसने कोई पुस्तक पढ़ी है क्या? बोलो बोलो। किसी स्कूल में ट्रेनिंग ली है क्या? कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो माँ को बस चाहता है। उस चाहने का परिणाम ये है कि माँ काम कुछ भी करे उस बच्चे का ध्यान रखती है। केवल चाहने का ही तो परिणाम है, और तो कोई बात नहीं है। ऐसे ही आप कुछ जानो या न जानो, कुछ समझो न समझो, अगर आपने परमात्मा के प्रति प्रेम करना सीख लिया तो परमात्मा भी करे कुछ भी ध्यान आपका रखेगा। स्वामी जी वही शबरी की तरह भक्ति की बात कर रहे थे। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मानो एक भगति कर नाता, मैं भक्ति का ही संबंध मानता हूं, कोई दूसरा और संबंध में नहीं मानता। मैं निवेदन करता हूं परमादरणीय परम शुद्धे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी देवेंद्र